कई लोगों का वैलेंटाइन डे का नशा उतरा नहीं होगा, तो सोचा मेरी जनरेशन को या मेरी पहली वाली जनरेशन को आज के जनरेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान भी हो जाओगे। हमारे जनरेशन में प्यार कैसे होता था। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार हो जाता था। अगर उनका रिलेशन चला तो शादी, अगर नहीं चला तो दोनों अपने अपने रास्ते। तो ये था हमारे जनरेशन का प्यार। पर आज मैं आपको जेनजी जनरेशन का प्यार कैसे होता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ये बताता हूँ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऑप्शंस देखते हैं। तो ये ऑप्शंस है सिचुएशनशिप, बेंचिंग, पॉकेटिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, बॉम्बिंग, टेक्सेशन एंड ज़ोम्बिंग। तो ये सारे शब्द सुनकर आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इसके बारे में आपको कितना पता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जनरेशन के हैं या मेरी पहली वाली जनरेशन के। तो अब जानते हैं कि ये सब है क्या। तो शुरू करते हैं सिचुएशनशिप से। सिचुएशनशिप मतलब दोस्ती से थोड़ा आगे पर प्यार नहीं। अब इसमें सब आ जाता है जो प्यार में होता है। बस इसमें लड़का और लड़की कोई वादा नहीं करते, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने की कसमें नहीं खाते। अगर लड़की या लड़के को इससे कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो कोई किसी को भी कल्टी दे सकता है। अगर सिचुएशनशिप में लड़की ने लड़के को छोड़ा या लड़के ने लड़की को, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे प्यार में धोखा मिला है। तो इसे ऐसा समझे कि दोनों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो दोनों एक साथ थे। किसी ने किसी को वादा नहीं किया था, दोनों को भी ये बात पता थी कि कभी भी कोई भी डिच कर सकता है। तो इसे कहते हैं सिचुएशनशिप। अब जानते हैं बेंचिंग के बारे में। बेंचिंग मतलब किसी को कंधा देना। ये ऑप्शन सबसे सही है। इसे हम लड़की या लड़के ने रखा बैकअप प्लान कह सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि एक लड़की और एक लड़का रिलेशनशिप में होते हैं और हम बस एक कंधे का काम करते हैं, पर ये कंधे देने वाला कभी भी मेन रोल में आ सकता है। कंफ्यूज मत होना, एक एग्जांपल देता हूँ। तनु वेड्स मनु 2 किसी ने देखी होगी तो ये सिचुएशन सेम होती है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे इंडियन टीम में आज चहल है, नंबर लगा तो लगा, नहीं तो पानी बांटने का काम है ही। तो इसे आज के युवा बेंचिंग कहते हैं। अब आते हैं पॉकेटिंग पर। ये नाम तो जेनजी वाला है, पर ये हमारे जमाने का प्यार है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पूरी लाइफ ही पॉकेटिंग में चली गई। पॉकेटिंग मतलब किसी को कुछ बताना नहीं, अपने प्यार को सबसे छुपा के रखना और रिलेशनशिप में रहना। अब हम हमारा प्यार घर वालों से, दोस्तों से क्यों छुपाते थे? क्योंकि हमें ये डर था कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, ये हमें डर था। पर आजकल के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते हैं। तो पॉकेटिंग क्या है ये आप समझ ही गए होंगे। रिलेशनशिप में रहना मगर सबसे छुपा के। तो चलो आगे बढ़ते हैं घोस्टिंग पे। बचपन में आपने गिल्ली डंडा तो खेला ही होगा। अगर किसी ने खेला है तो इमेजिन कीजिए कि गिल्ली आप हो और डंडा आपका पार्टनर। जब तक खेल शुरू नहीं होता तब तक आप साथ में हो, पर खेल शुरू होने के बाद डंडे ने जो आपको फटका मारा है, आप कहाँ गिरे ये आपको भी नहीं पता। इसका मतलब कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए साथ में रहना। और अगर दोनों में से किसी एक का दिल भर जाए तो गायब हो जाना। गायब मतलब पूरा गायब हो जाना। टाटा बाय बाय, तुम मुझे भूल जाओ, गोस्टिंग में इतना भी नहीं कहा जाता। गायब मतलब सीधा गायब। अब जानते हैं ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में। इस प्रोसेस को आप गोस्टिंग के पहले की प्रोसेस समझ सकते हो। एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये मूवी देखी ही होगी। शाहरुख और काजल को भी देखा ही होगा, पर उसे ब्रेड क्रम्बिंग नहीं कहते। ब्रेड क्रम्बिंग उसे कहते हैं जो अमरीश पुरी उन कबूतरों को दाना डालकर करता था। बस दाना डालते जाओ, जितने आए उतना अच्छा। जब तक आपका मन करे उतने दिन दाना डालो, जिस दिन ना करे मत डालो। आप समझ ही गए होंगे कि ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है। पर इसमें कबूतरों का बहुत नुकसान होता है, वो बेचारे हमेशा आस में होते हैं। अब अगली टर्म है बॉम्बिंग। कबीर सिंह तो आपने देखा ही होगा, नहीं तो तेरे नाम। सलमान खान, शाहिद कपूर का जो प्यार मूवी में दिखाया गया है उसे बॉम्बिंग कहते हैं। मतलब सामने वाले पर इतना प्यार करना कि वो खुद ही डर जाए। सामने वाले पर पूरा कंट्रोल पाना, इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। अब 7वीं टर्म है टेक्सटेशन। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रात रात भर बात करना, और इसमें वीडियो कॉल भी शामिल है। पर टाइम आने पर मिलने से मना कर देना, इसे टेक्सटेशन कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितने लोग इसमें फंसते हैं, कितने लोग कितनों का रिचार्ज करते हैं, कितने लोग फेक आईडी से एक दूसरे से बात करते होंगे। पर ये मोबाइल वाला प्यार आगे नहीं बढ़ता, ये मोबाइल तक ही सीमित होता है। पर बहुत से लड़का लड़की इसमें फंसते हैं और घूमते रहते हैं। अब लास्ट में आता है ज़ॉम्बिंग। इसे आप ऐसे समझे कि एक लड़की ने एक लड़के को छोड़ दिया और यहाँ वहाँ की ठोकरें खाने के बाद वो लड़की उस लड़की के पास वापस आ गई और आकर कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। और वो लड़का उसे माफ कर देता है और वो फिर से एक हो जाते हैं। उसे ज़ॉम्बिंग कहते हैं। तो ये थे आज के जनरेशन के प्यार करने के अलग अलग ऑप्शंस। अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो ये हमारे टाइम में भी था, बस हमने इसे कोई नाम नहीं दिया था और आज के जमाने में इसे नाम देकर कूल बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप किसी ने भी इसमें से कोई सिचुएशन फेस की हो तो कमेंट कर जरूर बताना। और आज की जनरेशन को मेरा यही कहना है
कि एंजॉय करो पर थोड़ा लिमिट में, नहीं तो समय किसी का भी खराब हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।